हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट एक सेशन लेने वाला हूं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर ये आप 26,000 अभी जो वैकेंसी आया हुआ है, अगर इसके लिए अगर आप सीरियस है तो आप ये इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखेंगे। और अगर इस एग्जाम को लेके अगर आप सीरियस नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। दैट इज कंप्लीटली ऑन यू। आप अपने आप को एक बार सेल्फ इवैल्यूएट जरूर कर लेना, क्योंकि इसको लेके बहुत ज्यादा पैनिक है स्टूडेंट्स में कि इसका स्ट्रेटेजी क्या होने वाला है, हम कैसे स्टार्ट करेंगे। आपको शायद मिल ही गया होगा नोटिस। हमारे सीएम सर ने बोला कि एग्जाम जुलाई के लास्ट वीक तक एग्जाम हो जाएगा। तो मान के चलिए इसका एग्जाम के लिए बस आपके पास 2 महीने ही टाइम है, और इतना बड़ा ब्रॉड एग्जाम 2 महीने में कवर अप करना इज नियरली इम्पॉसिबल। स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा फोन मैसेजेस आ रहा था कि इसका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसे स्टार्ट करें, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम आ गया, अभी एग्ज़ाम का टाइम बता दिया। और एक ज़्यादा गुड न्यूज़ भी आपके साथ है कि पहले था 26,441 वैकेंसी था, और अभी बोला कि 7 to 8,000 और ज़्यादा वैकेंसी आने वाला है। तो नियर अबाउट 34,441 अराउंड 35,000 जॉब आने वाला है अगले 2 महीने में। इसका एग्जाम होने वाला है जुलाई के लास्ट वीक में, इसका एग्जाम होने वाला है, हमारे सीएम सर ने बता दिया है। आपको शायद इसका नोटिस मिल ही गया होगा ग्रुप में। डिस्क्रिप्शन लिंक में हमको ग्रुप का बता देंगे, फिर आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो वहां पे जाके। अब इसका जो प्रिपरेशन सबसे ज्यादा फास्ट क्वेश्चन इसका आता है कि सर हाउ टू स्टार्ट, कहां से स्टार्ट करें, कैसे करें। क्योंकि स्टूडेंट्स में एक एक पैनिक सा आ गया कि टाइम हमेशा कम ही दिया जाता है और सिलेबस इतना ब्रॉड सेक्शन होता है कि हम कैसे कवर करें। उसी चीज को हम आपके साथ डिस्कस करने के लिए आए, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। ये प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जो चीज होगा वो अगले 2 महीने के लिए होगा, जो हम अपना कोचिंग में फॉलो करने वाले हैं। उसी चीज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। शायद उससे आपका कुछ बेनिफिट हो जाए, और मैं उम्मीद करता हूँ जरूर बेनिफिट होगा, क्योंकि उसी स्ट्रेटेजी फॉलो करके बाकी स्टूडेंट्स का जॉब हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका भी इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब ये जो एग्जाम जो है डायरेक्ट एग्जाम है, एक ही कॉमन एग्जाम होगा। ये आपका 4 सेक्शन में होगा। एक होगा आपका मैथ सेक्शन होगा, दूसरा होगा आपका इंग्लिश, तीसरा होगा आपका रीजनिंग, और चौथा वाला होगा आपका जीएस सेक्शन। मैं ये जो 3 सेक्शन है इसका वेटेज मैं 60% मान रहा हूं, और ये अकेला ऐसा यूनिट है जिससे मैं उसका वेटेज 40% में इसका 40% इसका वेटेज मैं काउंट कर रहा हूं। अब इससे कौन सा यूनिट से कितना मार्क का क्वेश्चन आएगा दैट इज नॉट फाइनल, दैट इज नॉट फिक्स्ड, कोई बोल नहीं सकता। लेकिन मैं ये प्रीवियस ईयर का एक्सपीरियंस लेके बोल रहा हूँ, रफली यही होने वाला है। अब मैं ये वाला भी फाइनल नहीं है कि कितना क्वेश्चन आएगा, कितना 100 मार्क का मेरिट लिस्ट होगा कि 200 मार्क का मेरिट लिस्ट होगा, ये भी क्लियर नहीं है। एंड मैं मानता हूँ दैट इज नॉट ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जो भी कंपटीशन है, कंपटीशन वही रहने वाला है। मेरिट लिस्ट 200 का हो, 100 का हो, कंपटीशन वही रहने वाला है। मेरे हिसाब से मैं मान के चल रहा हूँ कि 100 क्वेश्चन होगा और 200 मार्क होगा। ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क, और 1/4 शायद नेगेटिव मार्क हो। 1/4 मतलब अगर 4 क्वेश्चन आपने गलत किया तो 1 मार्क जाएगा आपने जितना अर्न किया उसमें से। अब ये जो मैथ्स, रीजनिंग और जीएस सेक्शन, ये इतना ब्रॉड सेक्शन है, ये अकेले कवर अप करने के लिए ईच सेक्शन अगर आप डिटेल्स में कवर अप करेंगे ना तो 6 महीने भी कम पड़ जाएगा। तो 6 महीना, और ये तो शायद एक ही साल चला जाएगा पूरा जीएस सेक्शन कवर करने में। लेकिन हमारे पास टाइम बस 2 महीने है, और हमें कौन सा इस वे में हमें यह सिलेबस कैसे कवर अप कर रहा है वो चीज हम डिस्कस करेंगे। पहली बात, रीजनिंग के लिए बुक आप फॉलो कर सकते हो। वो बुक है आपका एक टेस्ट ऑफ रीजनिंग बुक। ये वाला है आर्यन का, ये वाला आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। अब ये टेस्ट ऑफ रीजनिंग बुक में अराउंड 50 to 52 टॉपिक्स है। आपको वो पूरा नहीं करना है। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक करना है, अराउंड 15 to 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक करना है। वो हमने ऑलरेडी एक पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया। आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको पूरा स्टडी मटेरियल्स और आपका ये वाला पीडीएफ मिल जाएगा। मैं इसमें प्रोवाइड करा दूंगा। वही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप टेस्ट ऑफ रीजनिंग सब करके जाइए। फिर उसके बाद आप इंग्लिश जो सेक्शन है, इतना ब्रॉड सेक्शन है, ये अकेला मैंने आपको जैसे बताया 6 महीने ही शायद कम पड़ जाए इसके लिए। अभी इसके लिए इतना डिटेल्स आपको नहीं जाना है।
जैसे कुछ टॉपिक है आपका वॉइस, टेंस, नरेशन, उसके बाद क्लोज टेस्ट, ये सब आपको जरूर देख के जाना है। ये प्रीवियस ईयर में भर भर के क्वेश्चन आता है। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पीक्यूआरएस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कुछ टॉपिक है मैं आपके साथ डिटेल डिस्कस कर रहा हूँ। एक है आपका वोकैब, दूसरा है इडियम्स एंड फ्रेजेस, फिर उसके बाद है आपका प्रीपोजिशन, फिर उसके बाद है आर्टिकल, फिर उसके बाद है आपका डिटर्मिनेंट्स। ये सब टॉपिक इतना ब्रॉड सेक्शन है। ये वाला है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। इस टॉपिक को आप कवर अप करने के लिए आप एक काम कीजिए, 5 इयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए एसएससी का लास्ट 5 इयर्स का क्वेश्चन पेपर आप चेक कीजिए। इससे आपका ये वाला यूनिट पूरा कवर अप हो जाएगा। और ये जो वॉइस चेंज, नरेशन, टेंस, क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस, ये आपको ये वाला आपको YouTube में आपका लेक्चर्स आपको मिल जाएगा। उसके लिए मैं आपको एक अलग से मैं आपको बता रहा हूँ। इंग्लिश के लिए आप केडी कैंपस ये वाला फॉलो कर सकते हैं। मैंने दिल्ली में ये वाला केडी कैंपस में पढ़ रखा है। नीतू मैम का बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं मैम। तो ये केडी कैंपस आप दिल्ली का ये वाला आप यूट्यूब में सर्च करेंगे, उसमें पूरा डिटेल सब पूरा आपको फ्री में लेक्चर्स मिल जाएगा। ये वाला आपको इंग्लिश पूरा कवर अप हो जाएगा। फिर उसके बाद रीजनिंग हमने आपको पूरा बता दिया, इंग्लिश हमने आपको पूरा बता दिया। अब आइए मैथ में। सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स का डर है इसी सेक्शंस को लेकर। मैथ में हमारा रीजनिंग अभी रेगुलर सेक्शन चल रहा है, मैं आपको मैथ में कराऊंगा। देखता हूँ कि मैथ्स इजी लगता है कि टफ लगता है। मैं भी देखता हूँ कि कोशिश करूंगा आपको मैथ्स इजी वे में कवर अप करने के लिए। मैथ्स में अगेन ये वाला बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें अराउंड 20-25 टॉपिक आ जाएगा। आपको पूरा नहीं टॉपिक करना है। जैसे कि मान लीजिए आप एल्जेब्रा अगर आप डरते हो तो आप छोड़ सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री अगर आप डरते हो तो इस टाइप के लिए इतना बड़ा बड़ा टॉपिक है एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि इससे काफी कम क्वेश्चन आता है और इतना ब्रॉड टॉपिक है, आप इसमें टाइम पे कवर अप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप इससे कंफर्टेबल नहीं है तो ये वाला ब्रॉड टॉपिक इससे छोड़ सकते हैं। मैथ्स और रीजनिंग ये दोनों टॉपिक कवर अप करने के लिए मैं यूट्यूब का चैनल फॉलो सजेस्ट कर रहा हूँ, आप जरूर फॉलो कीजिए। वाईफाई स्टडी नाम वाईफाई स्टडी है। वाईफाई स्टडीज में तो बहुत सारा लेक्चर्स है। तो वाईफाई स्टडी में वो टॉपिक देखना है जो आपको पीडीएफ में मैंने प्रोवाइड करा दिया, वही टॉपिक आप सर्च कीजिए मैथ्स और रीजनिंग के लिए वाईफाई स्टडी। वो आपको पूरा मैथ्स और रीजनिंग पूरा करा के दे देंगे। अब बोलेंगे सर वो तो करा देंगे, लेकिन हम खुद से कैसे पढ़ेंगे? देखिए, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोई यूट्यूब आपका, कोई चैनल आपका सिलेक्शन नहीं देने वाला है। सिलेक्शन आप अपना चैनल खुद से लाना होगा। मैथ्स और रीजनिंग के लिए आप फॉलो कीजिए वाईफाई स्टडी। और प्रैक्टिस पेपर के लिए एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देखिए। जैसे मान लीजिए आपने मैथ्स में कोई एक टॉपिक कर रखा है, जैसे कि मान लीजिए आपने मैथ्स में कर रखा है टाइम एंड वर्क, ये टॉपिक आपने मैथ्स में कर रखा है। तो टाइम एंड वर्क इतना बड़ा टॉपिक है, आपने मान लिया कि आपने वाईफाई स्टडी से मैथ्स में अपना टाइम एंड वर्क कर रखा है। आप टाइम एंड वर्क में ज्यादा नहीं, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आप खुद से कीजिए। आप कहां से करेंगे? आप गूगल में सर्च कीजिए कि एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन टाइम एंड वर्क, करेंगे तो भर भर के प्रैक्टिस क्वेश्चन आ जाएगा। आप 10-15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके रख दिए, आपका प्रैक्टिस भी हो गया, आपका टॉपिक भी कवर हो गया, आराम से, बहुत जल्दी हो गया। आपको डेली कम से कम हम सेक्शन से, इस सेक्शन से आपको एक टॉपिक कवर करना है। टाइम बिल्कुल भी नहीं, बस 2 महीने है। इस टॉपिक से एक टॉपिक, इस सेक्शन से एक टॉपिक लेना है और डेली एक टॉपिक कवर करना है। मतलब कम से कम मान के चलिए 4 सेक्शन में आपको 4 टॉपिक डेली कवर अप करना होगा 2 महीने में। नहीं तो आपका ये सिलेबस, इतना बड़ा टॉपिक आपको इस 2 महीने में आपको कवर अप नहीं होने वाला है। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो स्टूडेंट्स मैथ्स के बाद किसी सेक्शन को लेकर डरते हैं, तो वो है जीएस। और जीएस से सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसी यूनिट से आता है तो वो है आपका जीएस। मैं आपको डिटेल्स इसका स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कि जीएस से आपको कैसे आप जीएस को कवर करेंगे। जीएस को मैं ब्रॉडली 2-3 कैटेगरी से डिवाइड करता हूँ। तो आपका स्टेट कवरेज, दूसरा है आपका नेशनल, तीसरा है आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स अगेन मैं दूसरा 2 कैटेगरी से डिवाइड करता हूँ, एक है स्टेट और दूसरा है आपका नेशनल। जीएस सेक्शन इतना ब्रॉड सेक्शन है कि यह शायद कवर अप करना 1 साल भी कम पड़ जाए। स्टेट और नेशनल के लिए आप पॉलिटी देखिए। आप पॉलिटी में कौन सा टॉपिक देखेंगे ये भी हमने आपको बोल दिया, आपको पीडी में मिल जाएगा। लेकिन शॉर्ट में अगर मैं बोलूंगा तो ये चलिए कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आया, ये आप इसके बारे में देखिए। कौन सा आर्टिकल कौन से नेशन से लिया गया आप जरूर देखिए। कौन सा आर्टिकल क्या एक्सप्लेन करता है उस चीज को देखिए।
कौन सा शेड्यूल में कौन सा क्या चीज आता है, कॉन्करेंट लिस्ट, ये सब में कौन सा लिस्ट में आता है, ये वाला आप जरूर देख के जाइए। ये सब आप देखेंगे तो आपका ऑलमोस्ट आपका पॉलिटी कवर हो जाएगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका प्रेसिडेंट के बारे में तो जरूर देख के आप जाना। इससे आपका पॉलिटी, आपका स्टेट पॉलिटी और नेशनल पॉलिटी आपका दोनों कवर अप हो जाएगा। फिलहाल इस मोमेंट में इकोनॉमी पढ़ने के लिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि जनरली इकोनॉमी से बहुत कम क्वेश्चन आता है, शायद 1 या 2, मतलब स्टेट गवर्नमेंट का इसका एग्जाम बहुत कम, एग्जाम नहीं ऐसा इकोनॉमिक सेक्शन से बहुत कम आता है। तो आपको जीएस में पॉलिटी, नेशनल और स्टेट कवर अप करना है। ज्योग्राफी में आपका नेशनल ज्योग्राफी जरूरत नहीं है फिलहाल, आप स्टेट ज्योग्राफी देखिए। आप स्टेट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आपका बेनिफिट होगा, आपको पता चल जाएगा कौन सा क्या करना है। फिर अगर मैं आपको बोलूंगा कि इसका ज्योग्राफी का देखना है, तो ज्योग्राफी का बस आप स्टेट ज्योग्राफी देखिए, नेशनल अभी फिलहाल आप छोड़ सकते हैं। स्टेट ज्योग्राफी में क्या क्या देखना है आपको, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सब देखना है आपको, बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, कौन से ईयर पे लॉन्च हुआ है, स्टार्ट हुआ है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, एरिया कितना है, वो सारा डिटेल्स आपको देखना है। वही बायोस्फीयर रिजर्व आपको देखना है, नेशनल पार्क आपको ये सब देख कर जाना है, ये ज्योग्राफी में। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर आपको देखना है, आर्ट एंड कल्चर ये सब टॉपिक आपको देना है। और फिर उसके बाद आपको देखना है कि डेज, कौन सा डे में क्या सेलिब्रेट किया जाता है, उसमें एक क्वेश्चन आता ही आता है, पक्का है। और आपका सबसे ज्यादा अगर ज्योग्राफी के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी सेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो है हिस्ट्री। उससे तो भर भर के क्वेश्चन आता है हिस्ट्री तो मतलब आसाम हिस्ट्री के बिना कोई जीएस सेक्शन कर ही ले, मतलब शायद सिलेक्शन भी रुक जाए आपका आसाम हिस्ट्री के बिना। आसाम हिस्ट्री में तो आपको पूरा रगड़ के आपको पूरा मेहनत करना है। आसाम हिस्ट्री कवर करने के लिए मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ज्ञान बकेट। अच्छा, पॉलिटी के लिए पहले जो टॉपिक आपने डिस्कस किया था, पॉलिटी कवर अप करने के लिए कोई एक पार्टिकुलर चैनल तो सजेस्ट नहीं करूंगा। अन अकेडमी बहुत बड़ा टॉपिक, बहुत बड़ा हो जाएगा यूपीएससी एपीएससी के लिए, लेकिन हाँ जीएस के लिए जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप यूट्यूब में मारेंगे तो 15-20 पेज आधा घंटा ट्यूटोरियल आप देख लेना, नोट्स बना लेना, उसी को रिवाइज करते रहना। ज्ञान बकेट आप यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, जिससे आपको पूरा हिस्ट्री का प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा देंगे, इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और बहुत सारा चैनल है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उससे आप बेनिफिटेड हुई। और फिर उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एसपीएम आईएएस एकेडमी, ये वाला बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। एसपीएम आईएएस एकेडमी आप सर्च कीजिए, उसमें आपको आसाम पेडिया आपको मिलेगा, उसमें आपको पूरा आसाम हिस्ट्री पूरा करा के दे देंगे, इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये एसपीएम आईएएस एकेडमी इसका जरूर देख के जाना, इससे आपका स्टेट हिस्ट्री कवर अप हो जाएगा। नेशनल हिस्ट्री के लिए इतना ब्रॉड सेक्शन में आप मत जाइए, बस आप अगर आप देखेंगे तो आप फ्रीडम मूवमेंट आप देख के चले जाना, एक 1 घंटे का एक लेक्चर होगा शायद, उससे आपका कवर अप हो जाएगा फ्रीडम मूवमेंट। तो हमें अपना पूरा आपको स्टेट और नेशनल के बारे में बता दिया। अभी मैं आपको बोलूंगा तो करंट अफेयर्स, वो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। स्टेट करंट अफेयर्स आप मारेंगे तो यूट्यूब में अगर सर्च करेंगे तो 1-2 घंटे में आपको पूरा मतलब बता देंगे कि एक साल का जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हमने ऑलरेडी ग्रुप पे प्रोवाइड करा दिया। अब आप सर्च करके दीजिए, फिर उसके बाद भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। और फिर नेशनल के लिए भी 1 साल का प्रीवियस ईयर का 1 साल का इंपॉर्टेंट जो भी करंट अफेयर्स है वो भी आप देख के जाइए। अन अकेडमी अगर आप देखेंगे तो अन अकेडमी में प्रीवियस जितना भी इंपॉर्टेंट 1 साल का जो करंट अफेयर्स है वो पूरा आपको इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर बता देंगे। विजन आईएएस भी एक है, उससे आपको पूरा 1 साल का इंपॉर्टेंट आपका इंक्लूडिंग स्टडी मटेरियल आपको फ्री में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो 1 साल का बिल्कुल देख के जाइए। और ये सब देख के जाइए जो ओलंपिक वगैरह में कौन सा क्या मेडल लाए थे, कौन से स्टेट से थे, ये सब के बारे में आपको जरूर देख के जाना है। तो इसके बाद नोबेल पीस प्राइज अवार्ड कौन से सब्जेक्ट में किसको मिला, कौन से वो नेशन से है, इसके बारे में आपको नेशनल करंट अफेयर्स आपको जरूर देख के जाना है। तो ये था पूरा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। आप 2 महीने के लिए आप अपना एक रूटीन बनाइए और कम से कम आपको डेली 8 to 10 आवर्स आपको पढ़ना है, तब भी जाके आपको इसमें सिलेक्शन होने वाला है, नहीं तो आपको इतना आसान नहीं है। फिर उसके बाद में अगर मैं आपको ये वाला प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी अगर हमारा हो गया तो फिर उसके बाद फिर आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए एक्चुअली क्या है ना कि स्टूडेंट्स में इतना डिमोटिवेशन हो है कि उनको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए कुछ फैक्चुअल बात सामने लाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। मतलब हमारे डिपार्टमेंट और मतलब स्टेट डिपार्टमेंट में इतना अच्छा काम हो रहा है कि हम जितना भी अप्रिशिएट करें ना इतना कम है। देखिए आसाम पुलिस का अभी आपको पता है,
आसाम पुलिस में आप देखिए 12 तारीख को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 12 को रिजल्ट आया, 14 को अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया गया, 16 को बोल रहे कि आप ज्वाइनिंग कीजिए, इसी मंथ का बोल रहा हूँ। आज अपॉइंटमेंट लेटर, परसों ज्वाइनिंग है, और उसके बाद 18 से उनका ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा। ऐसा शायद हिस्ट्री में आपको ऐसा देखने को मिलेगा, नहीं तो मतलब साल भर स्टूडेंट्स क्लियर करने के बाद अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलता। अपॉइंटमेंट लेटर बोला था, ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ रहा है, ज्वाइनिंग लेटर आ गया तो ट्रेनिंग का डेट नहीं आ रहा है। मतलब इससे पहले शायद ही मतलब ऐसा कभी इतना अच्छा काम हो रहा है डिपार्टमेंट में। तो आप देखिए इस चीज को, अगर हमारे सीएम सर बोल रहे हैं ना कि जुलाई लास्ट तक होगा एग्जाम, तो आप मान के चलिए हो ही जाएगा। तो हमारे पास बस 2 महीने टाइम है। आप बोलेंगे सर जुलाई में नहीं होगा तो सितंबर में होगा, चलिए मान लेते हैं सितंबर में होगा। आप सर बोलिए, हम जुलाई में अगर हम प्रिपेयर्ड नहीं है, अगर हम जुलाई में अगर नहीं कर पाएंगे तो सितंबर में कौन सा 1 महीने में उखाड़ लेंगे। सर हमारा सिचुएशन जो जुलाई में होगा ना, हमारा स्टेटस वही सितंबर में ही रहने वाला है, हमारा अक्टूबर में वही स्टेटस रहने वाला है, हमारा स्टेटस नवंबर में भी होना तब भी हमारा स्टेटस वही रहने वाला है। हमारा स्टेटस कोई इतना डिफरेंस नहीं आने वाला है। तो आप इस चीज को आप मान के चलिए कि अगर बोला है कि जुलाई, तो जुलाई तक ही लेके चलिए, उससे आगे शायद ही जाए मतलब डेट एक्सटेंड होगा। अगर होगा तब भी अच्छा है हमारे लिए, हमें प्रिपरेशन के लिए टाइम मिलेगा। और उसके बाद भी बहुत सारे लोग मतलब कोई शब्द ही नहीं मतलब रहता है बोलने के लिए, सर क्या एग्जाम होगा? नहीं सर एग्जाम तो नहीं होगा। ये तो बेवकूफ है कि इतना अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं, ये सब बार बार ये सब बोल रहे हैं, ये नोटिस आ रहा है, ये सब चीज सब तो मतलब हवाबाजी हो रहा है। मतलब कब सीरियसनेस आएगा आप में, कब आएगा पता है सर? एडमिट कार्ड आने के बाद, एडमिट कार्ड आने के बाद। और एडमिट कार्ड आने के बाद आपको बस 1 महीने रहेगा, क्या उखाड़ लेंगे 1 महीने में? सर कुछ नहीं कर पाएंगे। आपका सीरियसनेस स्टार्ट होता है एडमिट कार्ड आने के बाद, और एडमिट कार्ड आने के बाद कोई प्रिपरेशन नहीं होता है, ये बस नोटंकी होता है, क्योंकि आपने फॉर्म फिलअप कर रखा है। आपने एक पैनिक आ जाएगा कि हमने सब प्रिपरेशन कर रहे, तो चलो उसी में हम भी कर लेते। शायद मैं आपको कुछ मोटिवेट कर पाऊँ। मैं आपको ऑनेस्टली एक चीज बोलूँ, ये जो 35,000 जो वैकेंसी अभी जो इंक्रीज होके हुआ है, 35,000 में ना सर 10 से लेकर 15 लाख स्टूडेंट्स अप्लाई करने वाले हैं। और आप अगर एडमिट कार्ड आने के बाद अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब आप भी इसी ग्रुप में एक है। तो आप बोलिए सर है वैकेंसी 35,000 और अप्लाई करेंगे 15-20 लाख स्टूडेंट्स, तो उनमें और आप में क्या डिफरेंस रह गया? कोई डिफरेंस नहीं है। वो भी एडमिट कार्ड आने के बाद स्टार्ट करेंगे, आप भी कीजिए, वो भी फेल करेंगे। ऊपर वाला ऐसा ना करे आपके साथ। तो ये बोल रहा हूँ कि एडमिट कार्ड के लिए आपको वेट नहीं करना है। अगर आप इस एग्जाम को लेकर सीरियस है तो आप भी इसी वक्त से आप स्टार्ट कर देंगे प्रिपरेशन, क्योंकि हमारे पास 2 महीना है। अगर 1 महीने बाद भी हो रहा है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे लिए अच्छा है, हमारा प्रिपरेशन आगे बढ़ेगा। और ये चीज आप मान के चलिए, इस 24,000 में ना सर आपको हमें मतलब लिस्ट में नाम नहीं आया, इस बात को मुझे भी एहसास है कि कितना बुरा लग रहा होगा। और एक अपॉर्चुनिटी आप में और है, एक अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, इस 24,000 में हम आ नहीं पाए, लेकिन अगला अपॉर्चुनिटी हमारा वेट कर रहा है। इस अपॉर्चुनिटी तो मिस हो गई, लेकिन हम ये मिस नहीं करने वाले, क्योंकि अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी मिस कर लिया तो शायद अगले 5 साल में कोई जॉब होने वाला है। तो आप इस 35,000 को आप जरूर यूटिलाइज करके, अपना टाइम का बेस्ट यूटिलाइज करके इससे एक जॉब लेके जाइए, नहीं तो अगला 5 साल में नहीं होने वाला है। और अगर आप डेट के लिए वेट करेंगे ना सर, तो आज जैसे 24,000, अगर 24,000 वहां पे अपॉइंटमेंट लेटर है, हम यहाँ से कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे, अगले 3 महीने और 4 महीने के बाद इनका भी पोस्टिंग होगा, इनका भी अपॉइंटमेंट लेटर होगा, ऐसे ही बुला के देंगे। और हम व्हाट्सएप और फेसबुक में बोलते रहेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन। उस आज का भी अपॉर्चुनिटी मिस किया और उस दिन का भी करेंगे, आज भी कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं और उस दिन भी करेंगे। लेकिन डिफरेंस ये रहेगा कि सर आज किसी और के लिए कर रहे, उस दिन हमारे लिए कोई करेगा। और इससे बेटर फीलिंग कोई शायद हिस्ट्री में नहीं हो सकता है। ये बेटर फीलिंग बस आपको अगला 2 महीने में आपका होने वाला है। आपके 2 महीने में आपका लाइफ चेंज होने वाला है। इसलिए आप अपने लाइफ को सीरियसली लीजिए सर, क्योंकि ऐसा अपॉर्चुनिटी लाइफ में शायद ही कभी आए। ये एक मोटिवेशन करने के लिए था, क्योंकि मैं मतलब शायद ही मतलब बोलने के लिए कुछ शब्द ही नहीं रहता है जब मैसेज आता है कि सर सीरियसली 26,000 के लिए एग्जाम होगा भी क्या, इनके लिए कोई सर ये तो अभी पोस्ट बढ़ा दिया क्या, ये सब एग्जाम होगा, चलिए एग्जाम हो भी गए, पेपर तो लीक हो जाएगा, सर ये तो पोस्ट बिक जाएगा। मतलब इतना निगेटिविटी कहाँ से लाते हैं भाई? मतलब कुछ तो लाइफ में पॉजिटिव रहिए। आप थोड़ा एडुकेटेड है, ऐसे पोस्ट के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ तो एथिक्स होगा, कुछ तो एजुकेशन होगा आप में भी। अगर आप सीरियसली इस पोस्ट को लेके है तो क्या आप 24,000 के लिए भी क्वेश्चंस करेंगे? सबको बुला के वहां पे अपॉइंटमेंट लेटर दिया, वो सब सारा पोस्ट बिक गया था सर।
तो कितना निगेटिविटी लाएंगे? वो निगेटिविटी आप अपने साइड में रखिए अगले 2 महीने के लिए, और चलिए सीरियसली प्रिपरेशन करते हैं 35,000 के लिए। सर ये तो पोस्ट तो बिक जाएगा, ये तो पोस्ट तो हमें मिलने वाला है नहीं। सर जब पोस्ट बिक जाएगा आपको पता है, तो सर आप क्यों फॉर्म फिलअप किए हो? और अगर फिलअप किए हो तो रहम कीजिए और एग्जाम में मत जाइए। एग्जाम में नहीं जाएंगे तो किसी का पोस्ट बच जाएगा सर। जो उनका ले रहे हैं तो उनको लेने दीजिए, आप डिस्टर्ब मत कीजिए। ये सब देखिए, सब सर बहाना है। इतना अच्छा शायद उससे पहले असम में हुआ ही नहीं हुआ होगा। मतलब इतना अच्छा सिस्टम चल रहा है, कुछ तो अच्छा चल रहा है सर, कुछ तो अप्रिशिएट कीजिए। कितना डिमोटिवेट होते रहेंगे हम अपने लाइफ में सर। डिमोटिवेशन में ना किसी और का लॉस नहीं हो रहा है, हमारा ही लॉस हो रहा है। हम डिमोटिवेट रहते हैं और हमारा ही अपॉर्चुनिटी मिस हो रहा है। बाकी जो मोटिवेटेड है उनका सेल्फ मोटिवेशन है, वो प्रिपरेशन ले रहे और सर वो आज अपॉइंटमेंट लेटर लेके आ रहे हैं। उनमें और हम में डिफरेंस ये है कि हम निगेटिवली सोच के बैठे हुए प्रिपरेशन नहीं ले रहे, वो सीरियसली प्रिपरेशन ले रहे और वो अपॉइंटमेंट लेटर आ रहे, और हम निगेटिविटी के बारे में ही बोलते रहेंगे। अभी भी बोल रहे, अगले 2 महीने 3 महीने भी बोलेंगे, आज भी कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, उस दिन भी करेंगे, लेकिन हम अपने लाइफ में कभी सीरियस नहीं होंगे। मतलब लाइफ में जितना निगेटिव लाना है ना, एक साथ लेके आ जाइए। मतलब कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ भी मतलब हम अप्रिशिएट नहीं करेंगे इस चीज को। तो ये एक मोटिवेशन था आपके लिए। अगर आप चीज को कितना सीरियसली ले रहे हैं ये आपके ऊपर है, हम आपको फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, मतलब ये अजीब लगने लगा है। मतलब स्टूडेंट्स तो पहली बात मानते ही नहीं है कि ये इतना पोस्ट का जॉब होने वाला है। सर अगर इतना पोस्ट का जॉब नहीं होने वाला है, क्या ये अभी क्या ये क्या आज जो 24,000 का जो अपॉइंटमेंट था क्या ये फॉल्स था? ये तो आपके सामने हो रहा है ना सर। जब आज इसका सामने हो रहा है, ये आप बिलीव कर रहे हैं क्योंकि आपके सामने हो रहा है, ये अपॉर्चुनिटी मिस हो चुका है। लेकिन सर इसका भी तो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगा, तब जाके ना आप बिलीव करेंगे। अरे उस टाइम पे अगर शायद सीरियस हो जाता तो इसमें मिल जाता। फिर उसके बाद बोलेंगे सर इतना बड़ा, इतना वैकेंसी के लिए 10-15 लाख स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, हमें कहाँ होने वाला है? सर जब आपको पता है इसके लिए आपको नहीं होने वाला है तो प्रिपरेशन छोड़ दीजिए। फॉर्म फिलअप क्यों कर रहे हैं आपको? क्योंकि आपको भी पता नहीं कहीं ना कहीं शायद तुक्का लग जाए। सर तुक्का लगने वाला नहीं है। ऐसा एग्जाम और ऐसा जॉब तो गवर्नमेंट जॉब तो तुक्का मार के नहीं होने वाला है, इतना तो पक्का पता है। तो अगर आप बोलेंगे सर इतना बड़ा मतलब इतना हाई मतलब कंपटीशन में हमें कौन सा आने वाला है, हमें कहाँ जॉब आने वाला है? सर ये जो 10-15 लाख स्टूडेंट जो देख रहे हैं ना, पॉइंट नंबर 1, आज जो 24,000 जो अपॉइंटमेंट लेटर लिए गए उनको आप हटाइए। क्या आपको लगता है आज अपॉइंटमेंट लेटर लगे कल उसके लिए सीरियसली प्रिपरेशन करने लगेंगे? नहीं करेंगे। इसमें से ऐसा 10 से 15,000 ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको यूजर आईडी पासवर्ड भी भूल जाएंगे, वो एग्जाम में जा ही नहीं पाएंगे क्योंकि अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड ही नहीं कर पाएंगे। सर ये ऐसे हमेशा होता है असम टेट में ना। मतलब हर बैच में हमारा 4-5 स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जिनका लॉगिन यूजर आईडी पासवर्ड भूल जाते हैं, एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाते, एग्जाम में जा नहीं पाते। ऐसा हाल होता है स्टूडेंट इतना मतलब इतना कम सीरियस होते हैं आप लाइफ में, सोचिए। फिर उसके बाद ये 10-15 लाख में स्टूडेंट, सर आप मान के चलिए कि इसमें ना 10-15 मतलब 70% स्टूडेंट्स प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं एडमिट कार्ड आने के बाद। सर आप बोलिए इतना जो ब्रॉड सेक्शन हमने आपके साथ डिस्कस किया, क्या काफी है 2 महीने में कवर अप करना? इम्पॉसिबल। तो ये सब में आप मत जाइए। मैं आपको एक रफली एक फिगर बताता हूँ। मैं थोड़ा मैथमेटिक्स में थोड़ा बिहेव करने वाला बंदा हूँ, तो मैं आपको एक थोड़ा मैथमेटिक्स के बारे में थोड़ा बोलूंगा। जैसे कि मैं अपना डिस्ट्रिक्ट में आपका डिस्ट्रिक्ट का बात कर रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं अपना डिस्ट्रिक्ट का बात किया, तो आप मान के चलिए शायद 500 स्टूडेंट भी नहीं होंगे जो सीरियसली इस एग्जाम को लेकर प्रिपरेशन ले रहे हैं। मतलब हर इस डिस्ट्रिक्ट में 500 स्टूडेंट भी नहीं होंगे जो 5 to 7 आवर्स इसको लेकर सीरियसली प्रिपेयर कर रहे नहीं होंगे सर। हमें पता है, हमें मार्केट पता है कि कौन से स्टूडेंट्स कितना सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं और कितना घंटा डेडिकेटली प्रिपरेशन कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं सर। वो सीरियस वाले ऑलरेडी कॉम्पिटिशन में चले गए, ऑलरेडी अपॉइंटमेंट लेटर आ गए, उनको लेके आ गए वो। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर मैं बात करूंगा ना, तो शायद 2000 भी ना हुआ पीच डिस्ट्रिक्ट सीरियस एप्लीकेंट्स जो 8-10 घंटा इस एग्जाम के लिए पढ़े। टोटली मैं बोलूंगा ना, अगर 20 लाख स्टूडेंट्स भी अप्लाई करेंगे ना सर, तो अगला आपका कंपटीशन, आपका मेन फाइटिंग 20 लाख स्टूडेंट से नहीं होगा सर। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आपका फाइटिंग होगा मैक्सिमम 2 लाख स्टूडेंट से। तो ये फिगर देख के मत डरिए सर। ये जो फिगर है ना, ये एडमिट कार्ड के आने के बाद वाला फिगर है सर। एडमिट कार्ड आने वाला का फिगर ना मैक्सिमम 2 लाख है। और अगर असली कंपटीशन होगा ना तो 2 लाख में होगा। असली कंपटीशन 20 लाख में नहीं होगा। 20 लाख आप ये नंबर देख के मत डरिए। ये वही है, ये ज्यादातर वही है जो एडमिट कार्ड के बाद आने मतलब प्रिपरेशन लेने वाले लोग हैं। तो ये एक मोटिवेशन मतलब एक मोटिवेट करने के लिए एक सेशन लिया गया। शायद आपसे इससे कुछ आप बेनिफिटेड हो। अगर किसी बात से अगर बुरा लगे तो माइंड मत कीजिए, देयर इज नथिंग पर्सनल। ये चीज
जो फैक्चुअल जो बात था इसी चीज़ को आपको समझाने के लिए बोला हूँ। शायद आप उससे कुछ बेनिफिटेड होंगे। मैं ये चीज़ ज़रूर बोलूँगा। ये पूरा मैंने ग्रुप में अपना बुक लिस्ट प्रोवाइड करवा दिया। इंपॉर्टेंट जो सिलेबस में जो टॉपिक होने वाला, कौन सा टॉपिक कहाँ से कवर करना है, वो पूरा आपको मैंने बता दिया। पूरा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हम ग्रुप में रेगुलरली अपडेटेड कर रहे हैं। हमारा कोचिंग में जो रेगुलर जो नोट्स वगैरह होता है वो भी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। हमारे साइड से जितना भी हेल्प हो सकता है ना सर, हम कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं ये चीज़ मानता हूँ कि हमारे साइड से अगर छोटा भी अगर कोई हेल्प में अगर आपका लाइफ में एक अपॉइंटमेंट लेटर ला पा रहा है तो उसका एक मतलब बहुत बड़ा एक एक क्रेडिट ज़िंदगी भर रह जाएगा। बस वो क्रेडिट अर्न करने वाले हैं। अब मतलब उसके लिए आप एक्सप्रेस करने का ज़रूरत ही नहीं है। हम कभी भी नहीं बोलते किसी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन के पीछे हमारा कोई क्रेडिट है। वो स्टूडेंट अपना सिलेक्शन खुद लाते हैं, सर हमारा कोई क्रेडिट नहीं है। उनका क्रेडिबिलिटी वो उनका कहाँ तक पहुँच जाता है। हम बस कोशिश करते हैं कम टाइम में सिलेबस कवर करने के लिए, लेकिन हम सिलेक्शन नहीं दे पाते। सिलेक्शन का 101% क्रेडिट उनका पेरेंट्स का ज़्यादा है, हमारा नहीं। तो ये एक सेशन था मोटिवेशन के लिए, मतलब प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपके साथ डिस्कस करने के लिए। आई एम श्योर आपकी इससे बेनिफिटेड हुए होंगे। और आप मतलब मैं बहुत कॉन्फ्यूज रहता हूँ कि वीडियो हिंदी में या बंगाली में बनाऊँ। आप इस कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बोलना वीडियो कैसा लगता है, आप भी हमें बताइए। हम आपको कोशिश करते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग प्रोवाइड कराने के लिए, उसके लिए प्रैक्टिस, उसके लिए रेगुलर क्लासेस वगैरह चल रहा था। बीमार था तो रेगुलर अपडेट नहीं करा पाया। तो बाकी आपका रेगुलर क्लासेस वगैरह आपको मिल जाएगा। अब आपने आगे तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया, उससे सब्सक्रिप्शन में कुछ होता नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप करेंगे तो एक मोटिवेशन रहता है। हमें आप कमेंट सेक्शन में बोलिए कि उसके बारे में आप कैसा फील करते हैं, आपको क्या चाहिए। आप थोड़ा इंटरेक्टिव बनिए तो हमें भी अच्छा लगता है। बहुत बिजी रहते हैं, उसके बीच में कोशिश करते हैं कि रेगुलरली एक लेक्चर की आपको प्रोवाइड करा के देने के लिए कोशिश करेंगे और ज़्यादा, क्योंकि अभी टाइम बिल्कुल भी नहीं है। उम्मीद करते हैं उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और एक चीज़ जो लास्ट में जाते जाते बस ये चीज़ बोलेंगे, सर प्लीज़ टाइम वेस्ट मत कीजिए। एक अपॉर्चुनिटी हमारा 24,000 का चला गया, लेकिन हमारे लिए डू डाई केस है इस 26,000 या 30,000 जो भी बोले, इसमें हम सेकंड अपॉर्चुनिटी अपना लाइफ का नहीं मिस करने वाले। और अपने आप को चैलेंज करते हैं, हम अपने आप को प्रॉमिस करते हैं। और हमारे साथ में आप भी कीजिए और हमारे साथ बने रहिए और हमें टाइम टू टाइम हमें फीडबैक देते रहिए। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। बाय बाय, गुड नाइट।